Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about something very important, pardoning powers of the Indian President. भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में आज हम जानेंगे. So let's start. Article 72 of the Constitution empowers the President to grant pardon to person convicted for. संविधान का अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो क्षमा दान दे सके, पार्डन ग्रांट कर सके टू पर्सन कन्विक्टेड ऑफ, उन व्यक्तियों को जिन पे दोषारोपण हुआ है, टू पर्सन कन्विक्टेड फॉर, जिन पे किन चीज़ों का दोषारोपण किया है. नंबर 1, वायोलेशन ऑफ अ यूनियन लॉ, जिन पर ये मतलब इल्ज़ाम ये दोष है कि उन्होंने यूनियन लॉ को ब्रेक किया है, उसको वायलेट किया है, उल्लंघन किया है किसी यूनियन लॉ का. यूनियन लॉ मतलब वो लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है. तो अगर किसी ने यूनियन लॉ को वायलेट किया है तो अगर उसे पार्डन देने की पावर है प्रेसिडेंट के पास. दूसरा, कोर्ट मार्शियल, जैसे मिलिट्री लॉ में कोई अगर मिलिट्री लॉ को वायलेट करता है तो उसका कोर्ट मार्शियल कर दिया जाता है. तो कोर्ट मार्शियल के केस में अगर पार्डन ग्रांट करनी है तो प्रेसिडेंट दे सकते हैं. और तीसरा, सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को सेंटेंस ऑफ डेथ, फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उसके लिए भी क्षमा करना, क्षमादान देना का अधिकार है राष्ट्रपति के पास. तो प्रेसिडेंट किनको पार्डन ग्रांट कर सकते हैं? नंबर 1, पर्सन कन्विक्टेड फॉर वायलेशन ऑफ यूनियन लॉ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यूनियन लॉ का वायलेट किया, खंडन किया है, उल्लंघन किया है. कोर्ट मार्शियल, जिसका कोर्ट मार्शियल कर दिया गया कि उसने मिलिट्री लॉ को तोड़ा है. और तीसरा, सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार होता है. एक बहुत बड़ी पावर है ये प्रेसिडेंट के पास, सबसे बड़ी पावर होती है पार्डनिंग पावर. द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी. इसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती. प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, जो माफ़ करने की, क्षमादान शक्ति है, उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती. उसकी इंडिपेंडेंट पावर होती है प्रेसिडेंट की. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पावर इज़ टू, अब ये पावर प्रेसिडेंट को क्यों दी गई, इतनी बड़ी पावर, इतनी इंपॉर्टेंट पावर क्यों दी है प्रेसिडेंट को? ऑब्जेक्टिव इज़ नंबर 1, टू करेक्ट एनी जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ. मतलब अगर कोई जुडिशियल एरर, कोई गलती, कोई मिस्टेक हो गई है, कानून का ठीक से पालन नहीं किया गया, किसी को कोई गलत सज़ा सुना दी गई, तो उसमें जो गलती है, कोई त्रुटि है, तो उसको ठीक करना, उसके लिए. और दूसरा, टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हार्श सेंटेंस. अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी को कोई बहुत कठोर सज़ा दे दी गई है, हार्श सेंटेंस, कोई बहुत ज़्यादा कठोर दंड दे दिया गया है, तो उससे अगर रिलीफ देना है, उससे आराम देने के लिए भी ये प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं अपनी पार्डनिंग पावर का. अगर किसी प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी को अनफेयर, हार्श पनिशमेंट दे दी गई है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई जुडिशियल एरर है तो उसको करेक्ट करना, और अगर किसी को बहुत हार्ड सेंटेंस दे दिया गया है तो उसको रिलीफ देना उससे. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्डन. पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स, पार्डनिंग पावर में कितने टाइप्स हैं, कितनी तरह की पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास. नंबर 1, पार्डन. पार्डन मतलब क्षमा कर देना, माफ़ कर देना. इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट. मतलब ये बिल्कुल सज़ा को भी ख़त्म कर देता है. इट रिमूव्स द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन, और जिस पे दोष लगा गया है, जो दोषारोपण है, उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है. कम्प्लीटली एब्सॉल्व्स द कन्विक्ट, मतलब हर दोषारोपण से जो कन्विक्ट है उसको मुक्त कर देता है. मतलब बाइज़्ज़त बरी कर देना, उसे माफ़ कर देना बुरी तरह से. मतलब उसे अब कोई सज़ा भी नहीं होगी और उस पर अब कोई दोष भी नहीं रहेगा, कोई चार्ज भी नहीं रहेगा. उसको बिल्कुल फ्री कर देना, कन्विक्ट को बाइज़्ज़त बरी कर देना, उसे हर दोष से मुक्त कर देना, इसे हम कहते हैं पार्डन. ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ने बिल्कुल उसे क्षमा कर दिया, अब उसे कोई सज़ा नहीं होगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बिल्कुल उसको पार्डन कर देना, माफ़, क्षमा कर देना.
दूसरा देखते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूड्स, नंबर 1 इज पार्डन, सेकंड इज कम्यूटेशन. कम्यूटेशन, it means the substitution of one form of punishment for a lighter form. मतलब एक पनिशमेंट की जगह एक दूसरी पनिशमेंट देना, मतलब सज़ा माफ़ नहीं की, मतलब एक दंड की जगह, एक सज़ा की जगह कोई और दूसरी पनिशमेंट दे देना, लाइटर फॉर्म मतलब थोड़ी हल्की पनिशमेंट दे देना, जो पनिशमेंट उसे मिली हुई है उसकी जगह कोई और पनिशमेंट दे देना, थोड़ी लाइटर फॉर्म, थोड़ी उससे कम, उससे हल्की. जैसे a death sentence may be commuted to rigorous punishment, mission done may be commuted to a simple imprisonment. मतलब अगर किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, अगर कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा सुनाई है और अगर वो राष्ट्रपति से गुहार करता है, अपील करता है, तो प्रेसिडेंट उसको फांसी की सज़ा की जगह रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब कठोर कारावास की सज़ा सुना सकते हैं, कठिन दंड दे सकते हैं, जिसे बाद में सिंपल इम्प्रिजनमेंट से भी बदला जा सकता है. मतलब फांसी की सज़ा की जगह उसे कठोर कारावास से मान लेते हैं, उम्र कैद की सज़ा दे दी फांसी की जगह, तो मतलब कम्यूटेशन का मतलब हुआ कि सज़ा मिलेगी बट सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म. किसी और पनिशमेंट की जगह कोई और पनिशमेंट दे देना, थोड़ी लाइटर फॉर्म, जो उससे थोड़ी कम हो, उससे थोड़ी हल्की हो, मतलब जो नेचर है पनिशमेंट का उसे चेंज कर देना. ठीक है, जैसे फांसी होने वाली थी किसी को, तो उसे फांसी की सज़ा की जगह एक कठोर कारावास दे देना, उम्र कैद की सज़ा सुना देना, मतलब उसकी फांसी की सज़ा से की जगह उसको कोई और सज़ा दे दी, तो उसकी हम कहते हैं कम्यूटेशन उसे कहेंगे. सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, मतलब थोड़ी कम पनिशमेंट दे देना, ड्यूरेशन कम नहीं करना, उसके नेचर को थोड़ा लाइटर फॉर्म की पनिशमेंट देना, थोड़ी हल्की पनिशमेंट दे देना, उसको कम्यूटेशन कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं रेमिशन. रेमिशन, इट मीन्स रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ द सेंटेंस विद नो चेंज इन द नेचर और करेक्टर ऑफ द पनिशमेंट. मतलब सज़ा में थोड़ी छूट दे देना, जैसे डिस्काउंट दे देते हैं ना, वैसे ही सज़ा में पनिशमेंट में थोड़ी डिस्काउंट दे देना, थोड़ी छूट दे देना. मतलब नेचर ऑफ पनिशमेंट वही रहेगा, अगर किसी को कठोर कारावास की सज़ा हुई है, ठीक है, तो उसे वही सज़ा मिलेगी, लेकिन टाइम पीरियड को कम कर देना, उसे कहते हैं रेमिशन. रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ सेंटेंस विद नो चेंज इन द नेचर और करेक्टर ऑफ द पनिशमेंट. मतलब जैसी पनिशमेंट मिलनी थी वैसे ही मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम पीरियड को उसका कम कर देना, छूट दे देना. जैसे अ सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 4 years may be remitted to rigorous imprisonment for 2 years. अगर किसी को 4 साल की सज़ा हुई थी तो उसे 4 साल की सज़ा की जगह 2 साल की सज़ा दे देना. ठीक है, मतलब जो सज़ा की अवधि थी, जो दंड की अवधि थी, उसमें उसको कम कर देना, लेकिन पनिशमेंट का नेचर वही रहेगा. अगर किसी को 4 साल कठोर कारावास की सज़ा हुई सुनाई गई थी तो उसे कठोर कारावास की सज़ा ही होगी, लेकिन 4 साल की जगह उसे 2 साल की सज़ा हो गई. मतलब सज़ा में छूट दे देना, टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर देना, उसे कहते हैं रेमिशन. नेचर ऑफ पनिशमेंट में कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन जो अभी हमने देखा था कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन द नेचर ऑफ पनिशमेंट, सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म. उसमें नेचर में चेंज होता है, जैसे फांसी की सज़ा की जगह उम्र कैद दे देना, तो नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज होता है, वो कम्यूटेशन है. और रेमिशन का मतलब होता है टाइम पीरियड में रिडक्शन. नेचर ऑफ पनिशमेंट वही रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड को कम कर देना, इसे कहते हैं रेमिशन, छूट दे देना. नेक्स्ट देखते हैं रिस्पाइट. रिस्पाइट, रिस्पाइट मीन्स awarding a lesser sentence in the place of one originally awarded due to some special fact such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender. मतलब किसी को कोई कम सज़ा देना, awarding a lesser sentence in place of one originally awarded. मतलब मान लेते हैं अगर किसी को 7 साल की सज़ा हुई थी
तो उसे घटाकर 3 साल की सज़ा कर देना, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, किसी स्पेशल फैक्ट की वजह से, जैसे द फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कन्विक्ट, मतलब जिसके दोषारोपण है उसको फिजिकल डिसेबल है, वो ठीक है, उससे कोई डिसेबिलिटी है, इस वजह से उसकी सज़ा कम कर देना। और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर, और अगर कोई वुमेन ऑफेंडर है और वो प्रेग्नेंट है तो उस केस में उसकी सज़ा को कम कर देना किसी स्पेशल फैक्ट की वजह से। जब सज़ा को घटा दिया जाता है इसको हम कहते हैं रिस्पाइट, ठीक है। अगर राष्ट्रपति द्वारा किसी की सज़ा को घटा दिया जाए किसी स्पेशल फैक्ट की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर और फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, उसको रिस्पाइट कहते हैं। रेमिशन और रिस्पाइट में ये फ़र्क है कि रिस्पाइट मतलब होता है सज़ा घटाना किसी स्पेशल फैक्ट की वजह से, जबकि रेमिशन में कोई स्पेशल फैक्ट नहीं होता। वो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी की सज़ा घटा देनी चाहिए और वो घटा देते हैं उसे, वो रेमिशन है। स्पेशल फैक्ट की वजह से अगर घटाते हैं तो वो रिस्पाइट है। लास्ट इज रिप्राइव। रिप्राइव इट मीन्स स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली डेथ सेंटेंस, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। किसी सज़ा के होने पर, उसे पूरा होने पे रोक लगा देना, स्टे लगा देना, उसको हम कहते हैं रिप्राइव। जैसे किसी को स्पेशली डेथ सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है, किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उस पर रोक लगा देना, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और अ टेम्परेरी पीरियड, और टाइम के लिए उस पर रोक लगा देना, उस सज़ा को रोक देना, उसे हम कहते हैं रिप्राइव। ये ऐसा क्यों किया जाता है, रोक क्यों लगाई जाती है सज़ा पे? द पर्पस इज़ टू अनेबल द कन्विक्ट to have time to seek pardon or commutation from the president, ताकि जो कन्विक्ट है, ठीक है, जिसको दोषी ठहराया हुआ है, जो कन्विक्ट है, टू हैव टाइम टू सीक पार्डन, तो उसको टाइम मिल जाए कि वो पार्डन ले सके, ठीक है, प्रेसिडेंट से पार्डन ले सके, अपनी सज़ा माफ़ करवा सके। और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, कम्यूटेशन मतलब उसकी सज़ा को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। जैसे भी हमने देखा था, एक सज़ा की सज़ा वही दूसरी सज़ा सुना दी जाए। जैसे किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया गया तो उससे वो कम्यूटेशन करा के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से, मतलब कठोर कारावास से या उम्र कैद की सज़ा से उसे बदल दिया जा सके, ताकि जो कन्विक्ट है उसे टाइम मिल सके, या तो वो अपनी सज़ा माफ़ करा सके या कम्यूटेशन किसी और सज़ा से उसे बदल सके, स्पेशली डेथ सेंटेंस के केस में। क्योंकि डेथ सेंटेंस जो फांसी की सज़ा है वो बहुत बड़ी सज़ा है। तो रिप्राइव प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, उसकी सज़ा को पूरा होने पे रोक लगा दें एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, ताकि कन्विक्ट को थोड़ा टाइम मिल जाए कि या वो अपनी सज़ा माफ़ करवा सके या बदलवा सके। उसे हम कहते हैं रिप्राइव। एक बार क्विकली रिवीजन कर लें पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का। पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। ये किसको मिलती है? पार्डन टू पर्सन कन्विक्टेड फॉर, अगर किसी पे चार्ज है फॉर वायलेशन ऑफ अ यूनियन लॉ, किसी ने यूनियन लॉ तोड़ा है, कोर्ट मार्शल हुआ है किसी का क्योंकि उसने मिलिट्री लॉ तोड़ा है, या फिर सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो भी प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होता है, जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करती। अब इतनी बड़ी पावर प्रेसिडेंट को क्यों दी गई? इसके दो रीजंस हैं। टू करेक्ट एनी जुडिशियल एरर, अगर कोई जुडिशरी से कोई मिस्टेक हुई है सज़ा सुनाने में, अगर कानून का उन्होंने ठीक से पालन नहीं किया, कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए। और दूसरा, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी की पनिशमेंट, किसी की सज़ा बहुत हार्श है, बहुत कठोर है, तो उसको यदि वो पार्डनिंग पावर का यूज़ करके उसकी सज़ा को या तो माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसे भी हमने देखा था। अब देखते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूड्स पार्डन। पार्डन का मतलब होता है किसी को बाइसा बरी कर देना, मतलब उसको हर चीज़, पूरी सज़ा से, हर चार्ज से मुक्त कर देना, बिल्कुल दोषारोपण से मुक्त कर देना, इसे हम कहते हैं पार्डन। दूसरा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, मतलब एक सज़ा की जगह कोई हल्की सज़ा, कोई और सज़ा दे देना।
ठीक है, जैसे किसी को फांसी की सज़ा की जगह उम्र कैद की सज़ा दे देना, उसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। रेमिशन रेमिशन होता है नेचर ऑफ पनिशमेंट सेम रहेगा। अगर किसी को कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है तो उसे कठोर कारावास की ही सज़ा मिलेगी, लेकिन टाइम पीरियड को कम कर देना। जैसे किसी को 8 साल की सज़ा हुई थी तो उसे घटाकर 4 साल कर देना, उसे हम कहते हैं रेमिशन। तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो किसी की सज़ा को घटा सके, कम कर सके। रिस्पाइट मीन्स रिडक्शन इन सेंटेंस, पीरियड ऑफ सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट। किसी स्पेशल फैक्ट की वजह से किसी की सज़ा कम कर देना। जैसे फॉर द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर, अगर कोई वुमेन ऑफेंडर है वो प्रेग्नेंट है, या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, इसकी वजह से उनकी सज़ा कम कर देना। रिप्राइव का मतलब होता है स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, सज़ा पूरी होने पे रोक लगा देना। स्पेशली डेथ सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उस पर रोक लगा देना एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, उसे हम कहते हैं रिप्राइव। So I hope you like it and understood about the pardoning powers of President. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thank you everybody. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.